हम इस समय आपको सबट्रैक्शन की जानकारी दे रहे हैं और 3 अंकों में 3 अंकों का घटाव हम कैसे करेंगे। तो हम आपके सामने आप 3 अंकों में 3 अंकों का कैसे घटाएंगे, हमने पहले भी आपके सामने वीडियो प्रेषित किए हैं और ये हमारा एक नया वीडियो हम आपके सामने और लेकर आए। तो साथियों नमस्कार, मैं राम लखन बिहारी फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इसमें हम 3 अंकों में 3 अंकों को किस प्रकार से घटाएं जब इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर शून्य हो। हम यहाँ पर किस बात को लेकर चल रहे हैं कि इकाई के स्थान पर भी शून्य हो और दहाई के स्थान पर भी शून्य हो, तो हम संख्या को कैसे घटाएंगे। और हमारा लेवल है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के बच्चों को इस प्रकार से घटाने की संख्याओं में बहुत दिक्कत जाती। तो आज हम आपके सामने 3 डिजिट के प्रश्नों को हम लेकर आ गए हैं। इसके पहले हमने और भी आपको जानकारी दिए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे कि इकाई में शून्य है तो कैसे घटाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो प्रेषित किए कि दहाई के स्थान पर शून्य हो तो कैसे घटाएंगे। मगर आज हम आपको यदि इकाई दहाई दोनों में हो और हमको जब घटाना हो तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं। तो चलिए हम प्रश्न को चालू करते हैं। तो यहाँ पर इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10 और 100 का हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम उसी संख्या को एक बार और लिख देते हैं जिससे कि हमको ये जानकारी ये हो गया। अब हम यहाँ पे सिंबल का निर्माण करें। ऐसे सिंबल का निर्माण करें कि जिसको बच्चा जानता हो या पहचानता हो। इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पे सिंबल में हम बना लें। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर शून्य है तो हम शून्य में हम किसी भी प्रकार का सिंबल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका स्थानीय मान नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ पर डॉट लगाते या कुछ ना कुछ हम जरूर करते। तो ऐसी जगह पे बच्चा समझता कि अगर यहाँ पे किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो शून्य का मतलब कुछ नहीं से होता है। दहाई में भी वही स्थिति है। अब उसके बाद यहाँ पे सैकड़े में अगर देखा जाए तो यहाँ सैकड़े या 100 के स्थान पे 4 लिखा हो। तो हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं 4 के लिए। हम 4 के लिए ऐसे सिंबल बनाए जिसको बच्चा जानता हो और पहचानता हो। जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 हमने त्रिभुज बनाए क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में है। ये भी हमको बच्चों को बताना रहता है कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी। तो इससे हमारी एक चीज और तैयार होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 400 में से हमको 288 घटाना। कहने का मतलब यहाँ से हमको 8 घटाना है, यहाँ से भी हमको 8 घटाना है और इस जगह से हमको क्या कितना घटाना है 2। और यहाँ पर शून्य है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 8 है। तो हम कैसे घटाएं। तो जब ऐसी स्थिति जब आती है कि इस शून्य में से हमको 8 घटाना है यदि हो तो हम उसके आगे वाले स्थान से उधार लेते हैं। तो इकाई का आगे वाला स्थान हमारा दहाई है। आगे वाला स्थान हमारा क्या है, दहाई है। तो हम दहाई से इकाई के लिए उधार लेंगे। हम क्या करेंगे, इस दहाई से इकाई के लिए उधार लेंगे। मगर स्थिति यहाँ पर यह है कि दहाई के पास भी कुछ भी नहीं है तो ये उधार हमको नहीं दे सकता। अगर होता तो निश्चित बात है कि कोई ना कोई हम सिंबल यहाँ बनाते और उसको बोध होता कि ये दहाई है और ये इकाई है। अब जब दहाई के पास भी नहीं है तो अब कहाँ से उधार लिया जाएगा, 100वें स्थान से लिया जाएगा। ठीक है, 100वें स्थान से उधार लेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये हमारा ये दहाई के स्थान पे आएगा। अब यहाँ पर हमने ये 100वां स्थान है हमारा। तो हमने यहाँ 4 है तो हमने 4 त्रिभुज बनाए हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ से एक जो त्रिभुज है जिसका यदि हम मान देखें तो ये कितना है, 100 है क्योंकि 100 100 100 100। ठीक है, तो हम यहाँ से 100 उधार देंगे किसको, दहाई को। हम 100 उधार किसको दे रहे हैं, हम दहाई के स्थान को दे रहे हैं। तो सीधे सीधे दहाई में कितना उधार आएगा, यहाँ पर 100 उधार आएगा। और 100 उधार जब दहाई में जाएगा, क्योंकि जब वो दहाई के स्थान में परिवर्तित होगा
तो ये हमारी 10 दहाई में परिवर्तित होगा। और 10 दहाई का मतलब कितना होता है? 10 गुणी 10 12 बार हमारा ये 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दहाई के स्थान पे हम खड़ी लाइन हम खींच देते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 लाइन खींच दी, ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारी स्थिति क्या बनी, तो पहले हम यहाँ पे भी उसको सुधार लें। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 स्थान पे 1 2 3, तो हम यहाँ पर कितना लिख दें? हम यहाँ पे 3 लिख दें। और दहाई के स्थान पे अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे काट के हम लिख दें 10। यहाँ तक के हमारा काम हो गया। अब हमको इकाई में से ये 8 को घटाना है। इकाई में से हमको कितना घटाना है? हमको 8 को घटाना है। तो अब यहाँ पर यहाँ से हम अब फिर इकाई को हम उधार देंगे। इकाई को हम उधार देंगे यहाँ से। तो हमने जैसे यहाँ से 10 उधार दिया। हमने किसको दिया? हमने इकाई को 10 उधार दिए। तो जब यहाँ पे 1 दहाई उधार जा रही है, यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 दहाई है हमारी। कितनी है? 10 दहाई। तो हमने जब यहाँ पे 1 दहाई उधार दिए, तो इकाई के स्थान पर आकर वो 10 इकाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उसको गिनेंगे 1, हम यहाँ पर डाट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारी ये स्थिति हो गई। अब फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस स्थान पर कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे 10 को काट के अब यहाँ कितना हो गया है? यहाँ पर 9 हो गया। अब इकाई के स्थान पे कितना है? तो ये 5 और 5 10। तो हम यहाँ पे 0 को काट के हम कितना लिख दें? यहाँ पे हम 10 को। यहाँ तक के हमारा प्रश्न हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें कि हमको यहाँ पर 10 में से 8 घटाना है। यहाँ पे 0 था, 0 में से 8 घटाना था। अब ये 10 हो गया, 10 में से 8 घटाना है। तो हम यहाँ से 10 डॉट को काट देंगे। तो यहाँ पे 8 डॉट को हम काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हमने गिने तो कितना हुआ? 1 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 2। तो इस स्थान पे हम लिख देंगे कितना? ये हम 2 लिख देंगे। अब दहाई के स्थान पे हमारा 0 था, 0 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 9 हुआ। तो अब हमको 9 में से 8 घटाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 8 लाइन को क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितना बचा? यहाँ पर बचा 1। तो हम इस जगह पे लिख लेंगे कितना? 1। अब हमारा 100 के स्थान पे कितना है? 3। 1 2 3। और 3 में से हमको कितना घटाना है? 2। तो हम 2 त्रिभुज को क्रॉस कर देंगे, 1 2। और यहाँ कितना बचा हमारा? 1। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आया, ये हमारा 112 आया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न का जो आंसर आया है वो 112 आया है। तो इसी प्रकार के, जैसे ये मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पे यदि 0 हो तो उसे हम कैसे घटाएंगे। तो साथियों, अभी तक के मैंने बहुत सारे वीडियो यहाँ प्रेषित किया है और आप उनको देखें और हमने किस किस प्रकार से घटाए हैं, हमने इसकी भी जानकारी आपको दी है। एक बार आप फिर से देख लें, क्योंकि यदि हम चित्र के माध्यम से, डॉट के माध्यम से, हम इसमें कई प्रकार के निशान बना सकते हैं। यदि आप चाहे तो बच्चों को हमको सिखाना है तो बहुत सारी, जैसे कि हम यहाँ पे व्रत का प्रयोग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको या तो गोला बोले या व्रत बोले। इससे हमारे यहाँ शाला के बच्चों को व्रत और गोले की जानकारी भी इसके साथ में होगी। हम यहाँ पे यदि हम चाहे तो हम इस जगह पे इस प्रकार से हम
वर्ग या चतुर्भुज का प्रयोग कर लें इस प्रकार से यदि हम चाहें तो इससे भी क्या है, बच्चों को सिंबल की जो है वो जानकारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमको 10 बनाना है तो इस प्रकार से हम 10 बना सकते हैं। ये हो गया। इस जगह पे हमने त्रिभुज का प्रयोग किए। हम चाहे तो यहाँ पे स्टार जैसी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसा करके। तो ये क्या है, सिंबल अलग अलग हो जाएंगे जिससे बच्चा परिचित और जिसको देखता भी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो हम घटाना भी साथ में सिखा रहे हैं और दूसरा जो चित्र है इसके माध्यम से भी हम बता रहे हैं। और बिंदु के माध्यम से भी हमने बताया कि बिंदु की रेखा गणित के एक चिन्ह है, तो इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, खड़ी लाइन की भी जानकारी दी है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को अलग अलग चीज़ों से हम किस प्रकार से घटाएंगे। यहाँ पे हमने गतिविधि आधारित शिक्षण में जैसे हम वस्तुओं के माध्यम से, जैसे ये 3 पेन है, 3 में से यदि एक हमने किसी को दे दिए तो कितने बचे, तो एक हमने दे दी तो अब कितने बचे, 1 2। हम ऐसी स्थिति से भी बच्चों को हम प्रारंभ में घटाना सिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको आने वाली वीडियो में 4 अंकों में हम किस प्रकार से घटाएं उसकी मैं जानकारी दूंगा, और वो भी इसी टेबल के माध्यम से हम कैसे कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।